क्या आप जानते हैं कि साउथ इक्वेटोरियल करंट दो भागों में बाइफरकेट होती है, एक ब्राजील करंट और दूसरा यहां से होते हुए एंटिलिस करंट। अब ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि ओशन करंट्स की हम जब भी बात करते हैं तो हमेशा कॉन्सेप्ट्स पे फोकस होता है, लेकिन एक एक करंट के बारे में भी पता होना जरूरी है। इसीलिए आज के वीडियो का हमारा एजेंडा है ओशन करंट्स के मैप को डिटेल में डिस्कस करना। आइए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक्स पर फोकस करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेटोरियल करंट्स की। यहां पर हमें ध्यान देना है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट पर। सबसे पहले तो इन करंट्स की डायरेक्शन इस तरफ क्यों है, क्योंकि इन लैटिट्यूड्स में ट्रेड विंड की डायरेक्शन इस तरफ है। इसी वजह से ये दोनों करंट्स की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आप देख सकते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाला है, ध्यान से देखिएगा। लेट्स से ये भी एक लैंड मास है और ये भी। यहां पर है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहां पर है साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब करंट की मूवमेंट हो रही थी, लेकिन लेट्स से आगे लैंड मास आ जाए तो करंट को टर्न होना ही पड़ेगा। अब जब ये थोड़े हायर लैटिट्यूड्स पे पहुंचेगी तो वहां पे वेस्टर्लीज के इंपैक्ट में आएंगी, कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन भी होगी, तो आपको ये डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। फिर सर्किट भी पूरा होना पड़ेगा। तो ये जो मोशन है ना, ये जो मूवमेंट है, यहां पे जो आप ये सर्किट्स देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं जायर्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो जायर आप देख रहे हैं, ये कहलाता है सरगासो सी। अब यहां पे एक और जो सीखने वाली बात है, हमें लग सकता है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर के पास है, क्योंकि इक्वेटोरियल नाम है, लेकिन ये इक्वेटर के लैटिट्यूड से दूर होती है। अब जब ये दोनों करंट्स अपने अपने रास्ते मूव कर जाती हैं तो यहां पर अब कुछ वाटर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यहां वॉइड क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पर क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डोल्ड्रम है, काम रीजन है, तो उस तरह से विंड्स का इंपैक्ट नहीं रहेगा जिस तरह से ट्रेड विंड्स का इंपैक्ट नॉर्थ इक्वेटोरियल या साउथ इक्वेटोरियल करंट पे था। यहां पर रादर क्योंकि अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, तो यहां पर जो वाटर पाइल अप हुआ है ये भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा। अब ये जो करंट हमने बनाई है इसका नाम है इक्वेटोरियल काउंटर करंट, और इसकी डायरेक्शन भी आप देखिए वेस्ट टू ईस्ट। यानी इसके बनने का कारण पूछा जाए तो एक तो हम बताएंगे पाइलिंग अप ऑफ वाटर, और दूसरा हम बेल्ट ऑफ काम की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कुरोशियो करंट की। अब देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये आप देख सकते हैं नॉर्थवर्ड टर्न हो गई ऑफ फिलीपींस, और अब इनका नाम है कुरोशियो करंट। अब कुरोशियो करंट भी इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, जब ये हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जा रहा है तो आप देख सकते हैं अब उन लैटिट्यूड्स में वेस्टर्लीज का इंपैक्ट रहेगा। इसीलिए बात हो रही है कि इसका नॉर्दर्न पार्ट, कुरोशियो करंट का नॉर्दर्न पार्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। एक एक करंट की बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए ओवाशियो करंट। अब यहां पे देखिए ये है आपकी ओवाशियो करंट। अगर आप यहां ध्यान दें तो ये कोल्ड करंट है। अब देखिए कितने हाई लैटिट्यूड से आ रही है ना, तो हमेशा कंपैरिजन की बात होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं है ना, अक्रॉस द ईस्ट कोस्ट ऑफ आप देख सकते हैं कामचटका पेनिनसुला जो है ओवाशियो करंट आ रही है, कोल्ड करंट है। रादर याद रखिएगा जब भी ओवाशियो और कुरोशियो करंट यानी कोल्ड करंट और वार्म करंट जहां पर भी मिलेंगे वहां पर वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स रहता है। इसीलिए आप देखेंगे जापान के पास फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया रहती है, ये भी वन ऑफ द रीजंस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉर्थ पैसिफिक करंट। अगर आप ध्यान दें यहां पे कुरोशियो करंट थी, राइट।
अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ पैसिफिक करंट की। तो यहां पर आप देख सकते हैं जापान के साउथ ईस्ट कोस्ट से, अब ये जब हमने कुरोशियो करंट की बात की थी हमने कहा था इसका नॉर्दर्न पार्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज है। तो अब इस जोन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज कुरोशियो करंट आप देख सकते हैं ईस्टवर्ड टर्न हो रही है, राइट। और अब ये ईस्टवर्ड टर्न होके कहां पर आ रही है, यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये बाइफरकेट हो जाती है दो भागों में, बाइफरकेट हो जाती है दो भागों में। आइए देखें, तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे अलास्का करंट की। अलास्का करंट का वाटर रिलेटिवली वार्म होता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग्स, इसीलिए आप देखोगे यहां पे वार्म करंट की बात हो रही है। दूसरे भाग की बात करें, इसका जो सदर्न ब्रांच था यानी नॉर्थ पैसिफिक का, अब जो सदर्न ब्रांच होगा आप देख सकते हैं ये है कैलिफोर्निया करंट, राइट। और कैलिफोर्निया करंट ही आगे आप देख सकते हैं इट जॉइंस द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो आप देख सकते हैं पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, यहां से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कुरोशियो करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट होते हुए अब ये पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। बस ऐसे ही एक एक करंट का बेसिक डिस्कस करेंगे। आगे देख लेते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब ध्यान दीजिए, साउथ इक्वेटोरियल करंट यानी वार्म वाटर आ रहा है, तभी आप देखिए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म वाटर है। वही आप देखिए वो कह रहे हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, फिर ये साउथवर्ड टर्न हो जाती है एज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि आगे फिर मिलती है विद साउथ पैसिफिक करंट। अब देखिए साउथ पैसिफिक करंट आगे क्या नाम पड़ रहा है इसका, पेरुवियन करंट। नेक्स्ट आप देखिए पेरुवियन करंट की बात होगी, इसे पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट कहते हैं। अब यहां पे देखिए इट इज अ कोल्ड करंट, और यहां पर देखिए कि ये कोल्ड वाटर का यहां पर रेफरेंस आ रहा है, और यही करंट आगे मिल जाती है, इट फीड्स द साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। कैसे, दोबारा देख लेते हैं। यहां देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट वेस्ट टू ईस्ट आई, फिर साउथवर्ड टर्न हो गई ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और फिर साउथ पैसिफिक पेरुवियन करंट जो कि फीड करती है साउथ इक्वेटोरियल करंट को। तो ये पूरा सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन के बारे में। यहां पर हम देखें तो अगेन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, अब इनकी डायरेक्शन इस तरफ क्यों है, क्योंकि अगेन ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ है। यहां पर भी आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट की बात हो रही है। अब ध्यान दीजिए हमने क्या पढ़ा था शुरू में कि वाटर पाइलअप होता है यहां पे, राइट, और यहां से शुरुआत होती है जब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट की। तो यही बात वहां पर भी हो रही है कि ये जो है वाटर पाइलअप होगा और इवेंचुअली जो हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था और क्रिएट होगी काउंटर इक्वेटोरियल करंट। हाउएवर यहां पे एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है ना ये दो भागों में विभाजित होती है। पहला आप यहां पर देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, इट बाइफरकेट्स इनटू टू ब्रांचेस। एक ब्रांच तो साउथ इक्वेटोरियल करंट की यहां पर जाती है, आप देखेंगे ये यहां दिखाया नहीं गया है लेकिन आप याद रखिएगा यहां पे एंटिलिस करंट बनती है, और एंटिलिस करंट आगे फ्लो होते हुए फ्लोरिडा करंट बनती है, और फिर बात होती है गल्फ स्ट्रीम की। तो यहां याद रखिएगा एंटिलिस करंट का रेफरेंस आप जरूर याद रखें। एनसीईआरटी में इसका मेंशन नहीं है लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। जैसा मैंने कहा यही एंटिलिस करंट आगे फ्लोरिडा करंट बनती है, और फिर जो है गल्फ स्ट्रीम की बात होती है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो यहां पर गल्फ स्ट्रीम है हमारी वार्म करंट। अब यहां पे दो कोल्ड करंट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हायर लैटिट्यूड से आ रही हैं लैब्राडोर करंट कोल्ड करंट है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट कोल्ड करंट है। यहां पे एक और चीज जो आप समझिए, यहां पर जहां पे गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट मिलती है यानी अगेन कोल्ड करंट और वार्म करंट मिल रही है, वो भी बढ़िया फिशिंग जोन माना जाता है। अब यहां पर देखिए
जो यहां पे हम बात कर रहे हैं गल्फ स्ट्रीम की, गल्फ स्ट्रीम जो है याद रखिएगा इट फ्लोज ईस्टवर्ड अक्रॉस अटलांटिक एज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की जब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां याद रखिएगा उन लैटिट्यूड्स में वेस्टर्लीज का इंपैक्ट रहेगा। हाउएवर यहां पे एक चीज याद रखिए, नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है ये भी दो भागों में विभाजित हो रही है। सबसे पहले आप देखिए नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है यहां पर नॉर्वेजियन करंट बन रही है। इट रीचेस द ब्रिटिश आइल्स, जहां पे ये नॉर्वे कोस्ट की तरफ बह रही है एज नॉर्वेजियन करंट, और उस रीजन को ये वार्म रख रही है, आइस फ्री रख रही है। तो वो मॉडरेट करती है उन जोन्स का क्लाइमेट कि इतने लैटिट्यूड पर होने के बावजूद भी वहां पर मॉडरेशन होती है इन द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। यहीं पर जो दूसरा भाग है नॉर्थ अटलांटिक करंट का, ये बनता है, आप देख सकते हैं, कैनरी करंट। तो नॉर्थ अटलांटिक करंट इट फ्लोज बिटवीन स्पेन एंड अजोर्स, और ये कोल्ड कैनरी करंट बनता है। यही कैनरी करंट जो है, इसी से अब जो है सर्किट कंप्लीट होगा जब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिलेगी। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो जायर है इसको आप सरगासो सी कहते हो। यहां बात हो रही है ब्राजीलियन करंट की। तो अगर हम ध्यान दें, साउथ इक्वेटोरियल करंट का जो दूसरा ऑफशूट था वही वार्म ब्राजीलियन करंट है। रादर इसको ऐसे समझिए कि साउथ इक्वेटोरियल करंट जब स्प्लिट होती है इन द टू पार्ट्स, तो नॉर्दर्न ब्रांच तो जो है हमने अभी डिस्कस करी, लेकिन जो सदर्न ब्रांच है आप देख सकते हैं ये करंट टर्न साउथवर्ड, राइट, और ये फ्लो करती है अलोंग द साउथ अमेरिकन कोस्ट एज वार्म ब्राजीलियन करंट। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, अब यही ब्राजीलियन करंट जब हायर लैटिट्यूड्स पे आ गई तो एक तो वो वेस्टर्लीज के इंपैक्ट में आ गई, दूसरा यहां से करंट आती है कोल्ड वाटर लेके जिसे हम फाकलैंड करंट कहते हैं, राइट। अब यहां पे फाकलैंड कोल्ड करंट का रेफरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, ब्राजील करंट वार्म करंट, फाकलैंड करंट कोल्ड करंट। तो अगेन जहां पर ये दोनों करंट्स मिलेंगी वहां पर भी बढ़िया फिशिंग जोन रहेगा। ऑल्सो यहां पे हम बात करते हैं नेक्स्ट करंट की। अब ये जो साउथ अटलांटिक करंट है ये जो स्प्लिट करती है एट द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, राइट, सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, और ये देखिए ये जो है बनाती है कोल्ड करंट और इसे बेंगोला करंट कहते हैं। यही बेंगोला करंट जब आगे साउथ इक्वेटोरियल करंट से मिलती है तो ये पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। सबसे अंत में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ओशन करंट्स। अब यहां पर ध्यान दीजिए, नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जो करंट्स का पैटर्न है वो वैसा नहीं है जैसे हमने अभी तक देखा। कारण क्योंकि यहां पे मॉनसून का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। मॉनसून में हम कहते हैं ना सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स यहां पर इंपैक्ट सेम नहीं रहेगा जो अभी तक हमने पैटर्न पढ़ा। लेकिन सदर्न इंडियन ओशन में ऐसा नहीं है। सदर्न इंडियन ओशन में अगेन हम सिमिलर मूवमेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां लिखा भी हुआ है कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन क्वाइट सिमिलर है बाकी ओशन से इन टर्म्स ऑफ द मैकेनिज्म, क्योंकि ये लेस मार्क्ड है बाय सीजनल चेंजेस, जैसे हम देख रहे थे यहां पे मॉनसून की वजह से चेंजेस। अब यहां हो क्या रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है स्प्लिट करती है इनटू टू ब्रांचेस। आप देख सकते हैं अगुलास करंट एंड मोजाम्बिक करंट। अब यहां पे ना आप देखेंगे अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट या फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की बात भी होगी। अब आप देखेंगे ऐसी कोई करंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। यहां पे ना बेसिक समझना जरूरी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर। तो इन लैटिट्यूड्स पे ना लैंड मास ही नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए आप देखते हैं कि अनइंटरप्टेड ये करंट जो है मूव करती है। अब यहां पे देखिए वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दिस कोल्ड करंट ये नॉर्थवर्ड होती है, राइट, और यही करंट जो है आगे आप देख सकते हैं एज वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट की बात हो रही है। और यही वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है फीड करती है आगे साउथ इक्वेटोरियल
करंट को। तो यहां पर हमारी सर्कुलेशंस की डिस्कशन खत्म होती है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स को हमने क्विकली रिवाइज कर लिया। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा। क्विक रिवीजन में भी प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूशन रहेगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लेक्चर्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। बाय बाय।